हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवांग कटियार। कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 10 हीरोन का सूत्र, इस प्रश्नावली को बहुत ही इजी तरीके से पहले मैं फार्मूले बताऊंगा, फिर इसके बाद प्रत्येक क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है और वीडियो को स्टॉप करके लिखना भी है और प्रैक्टिस भी करना है। तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसमें आपको त्रिभुज का प्रयोग करना है। तो त्रिभुज का प्रयोग किस प्रकार करेंगे तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि एक त्रिभुज जो होता है, ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज के नाम अगर दे दें ए बी सी, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है, 60 अंश का बनता है। यहाँ भी आपका कोण कितने अंश का बनता है, 60 अंश का। यहाँ भी 60 अंश का बनता है। तो आप कह सकते हैं जब सभी कोण आपस में समान होते हैं, अगर इनको जोड़ेंगे तो कोण अगर ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों का अगर योगफल पूछा जाएगा तो 180 अंश होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर तीनों भुजाएं आपस में समान होती तो समबाहु त्रिभुज होता है। किसी आपस में दो भुजाएं समान होती हैं, एक भुजा भिन्न होती तो उसे समद्विबाहु कहा जाता है। तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है त्रिभुज। थोड़ा बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। त्रिभुज, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज को अगर हम तोड़ें, डिफाइन करें, तो इसे लिख सकते हैं त्रि और भुज, भुजा, भुज को भुजा लिख सकते हैं। तो त्रि का मतलब होता है तीन और भुजा का मतलब होता है भुजा। आप कह सकते हैं तीन भुजा, भुजाओं से घिरी हुई घिरी हुई घिरी हुई आकृति आकृति को त्रिभुज त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है उसे हम त्रिभुज नाम दे देते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो ये हेडिंग आपको ध्यान रखना है। भुजाओं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होते हैं, तो आप बता सकते हैं नंबर 1 में क्या आ जाता है, सम बाहु त्रिभुज। नंबर दूसरा आ जाता है सम द्विबाहु त्रिभुज। नंबर तीसरा आ जाता है आपका विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो इसमें मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं।
वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, तथा एक भुजा अलग होती है या दो भुजाएं समान होती है, तीसरी भुजा अलग होती है। तीसरी भुजा अलग होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु आपका त्रिभुज हो गया। अब विषमबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मैं तीनों की आकृति बना करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं समबाहु त्रिभुज की आकृति समझाता हूँ, नंबर 1 डाल के। समबाहु त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज होता है तो इसकी क्या होती है? तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये भुजा ए है और ये भुजा ए है तो ये भी क्या होगी? ए होगी। ये भुजा इसके बराबर होगी, इसके भी बराबर होगी। इसका नाम दे देंगे ए बी सी। तो ए बी सी जब नाम देंगे तो आप कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा और ए सी के भी बराबर होगा। तीनों भुजाएं आपस में कैसे होंगी? बराबर होंगी। तो अगर इसकी परिमाप देखी जाए, समबाहु त्रिभुज की परिमाप, समबाहु त्रिभुज की परिमाप
माप। आपको ध्यान रखना है समबाहु त्रिभुज की परिमाप कितनी हो जाएगी, तीनों भुजाओं को जोड़ दो आपस में, तो कितना करेंगे ए प्लस ए प्लस ए, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं समबाहु त्रिभुज की परिमाप ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आपको देखना है इसका क्षेत्रफल, मैं फार्मूला निकाल करके आपको दिखाता हूँ कैसे फार्मूला निकलेगा। तो सबसे पहले मैं विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है आपका, तो उसमें अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप मैंने अर्ध परिमाप क्या होता है, S बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a का मान भी कितना है, a का मान भी a है और b का मान भी a है और c का मान भी a है। तो तीनों के मान यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आप कह सकते हैं a प्लस ए बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे तीनों को जोड़ देंगे तो 3a बाई 2, तो 3a बाई 2 होगा। तो अब आपको देखना है 3a बाई 2 के बाद ये परिमाप हो गया। अब इसका लगाएंगे क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से फार्मूले से निकलेगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे फार्मूला, तो कितना हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अब आपको देखना है कि इसमें वैल्यू रखना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, s का मान कितना है 3a बाई 2, यहाँ पर रखेंगे 3a बाई 2, a घटा देंगे तो यहाँ भी कितना रखेंगे 3a बाई 2 माइनस a, और यहाँ भी देखेंगे 3a बाई 2 माइनस a। को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा आपका, तो अंडर रूट 3 इंटू a बाई 2 कर लो। इसको देखो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 में 3 में 2 चला जाएगा, कितना बचेगा a बाई 2। इसको जब घटाएंगे तो इसमें भी a बाई 2 बचेगा, इसमें भी आपका a बाई 2 बचेगा, इसमें भी आपका a बाई 2 बचेगा। तो आपको 1 2 3 4 बार a बाई 2 मिल रहा है आपको, तो 2 बार a बाई 2 रूट से कॉमन हो जाएगा और रूट 3 अंदर रहेगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल a बराबर, तो इसको मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, अंडर रूट 3 a बाई 2 इंटू a बाई 2 इंटू a बाई 2। अब इसमें 2 बार कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, a बराबर a बाई 2 और रूट 3 कॉमन नहीं होगा, रूट 3 रख देंगे। a का a में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा आपका बेटा a स्क्वायर, और 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4 अंडर रूट 3। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a बराबर अंडर रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर। और a क्या होती है आपकी भुजा, a क्या होती है आपकी भुजा होती है। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल करके आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा,
तो आप बताएंगे √3/4 ए स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप भी पता चल गई, क्षेत्रफल भी पता चल गया। अब इसी प्रकार मैं बताता हूँ विषमबाहु त्रिभुज। अब नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरे नंबर में लिखना है सम द्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है तो आपको देखना है इसकी जो भुजाएं होती हैं, दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीसरी भुजा आपस में क्या होती है, अलग होती है। तीसरी भुजा आपस में क्या होती है, अलग होती है। तो जब तीसरी भुजा आपस में अलग होती है तो आप इसका भी फार्मूला ध्यान में रख सकते हैं। इसका मैं डायरेक्ट लिखूंगा, सॉल्व करके आपको देखना है फार्मूला लगा करके, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सॉल्व करके, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है कि दो भुजाएं इसकी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तीसरी भुजा क्या होती है, अलग होती है। तो इसका फार्मूला बन जाता है। तो सबसे पहले परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप को कैसे निकालेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है S बराबर A + B + C बाई 2। अब इसमें A का मान, B का मान और C का मान सभी मान रख देंगे। तो S बराबर कितना हो जाएगा, A का मान A है, B का मान B है और C का मान भी A है बाई 2। तो S बराबर आपका कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप होगा। ये ध्यान रखना, आप यहाँ पे लगा देना अर्ध। तो S बराबर कितना, A जोड़ के कितना हो जाएगा, 2A + B बाई 2। ये आपका क्या हो गया, अर्ध परिमाप हो गया। अब इसका अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो क्या लिखेंगे, सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बताएंगे B या 1/4 B √4 A स्क्वायर - B स्क्वायर। आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, इसी फार्मूले से आपका सॉल्व होगा। अब इस फार्मूले को प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद आपको देखना है विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। जो विषम बाहु त्रिभुज होता है इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो इसके आप नाम दे सकते हैं, ये भुजा A है तो ये B है तो ये C हो जाएगी। इसको नाम दे दो PQR। तो विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, A + B + C। अगर अर्ध परिमाप देखेंगे, अर्ध परिमाप
अर्ध परिमाप बराबर आप बता सकते हैं S बराबर A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसका क्षेत्रफल देखेंगे, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? A बराबर अंडर रूट एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये आपका क्या आ गया? क्षेत्रफल का फार्मूला आ गया। एक इसमें और पढ़ना है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण जो त्रिभुज होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी एक कोण 90 अंश का होता है। एक कोण 90 अंश का होगा, दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। 90 अंश का हो गया तो इसका नाम दे देंगे ए बी सी। ये आपकी कर्ण भुजा हो जाएगी, ये आपकी लंब भुजा हो जाएगी, ये आपकी आधार हो जाएगी। आधार, तो इसमें लगाएंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बता सकते हैं 1/2 लंब इंटू आधार, लंब इंटू आधार। ये आपका क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और एक आपको पाइथागोरस प्रमेय ध्यान रखना है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में के का स्क्वायर, इसे एल का स्क्वायर प्लस इसे ए का स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने आपको पूरे फार्मूले इसके रिवाइज करवा दिए हैं, तो ये आपको वीडियो ज़रूर देखना है। तो पूरे फार्मूले आप लोगों को नोट कर लेना है, फिर मैं प्रश्नावली 1 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करूँगा। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आएगा अगर आपने फार्मूले सही तरीके से देख लिए पूरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।